Welcome to my channel Socio Exploration. Today we will going to discuss about associative social processes. This video is in fact the continuation of the previous video regarding the social processes. Today we will going to discuss one of the types of social processes that is known as associative social processes. So हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीडियो विद द आइडिया कि हमारी सोसाइटी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो इंटरेक्शन है। हमारी पूरी सोसाइटी इंटरेक्शन पे बेस्ड होती है। हमारी ह्यूमन लाइफ इंटरेक्शन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। हमारी पूरी सोसाइटी इसी के ऊपर सरवाइव भी कर रही होती है, इसी के ऊपर एग्जिस्ट भी करती है और ग्रो भी करती है। लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं इंटरेक्शन के थ्रू। इंटरेक्शन एक ऐसा बेस है जिसके ऊपर पूरी ह्यूमन सोसाइटी बिल्ड होती है। ये एक हार्ट है ह्यूमन सोसाइटी का और सोशल वर्ल्ड का आगाज ही इंटरेक्शन से होता है। तो इसी को सोशियोलॉजिस्ट इंटरेक्शन का नाम देते हैं और ये इंटरेक्शन सोशल प्रोसेसेस के नाम से जाने जाते हैं। इन सोशल प्रोसेसेस में एक टाइप आ जाती है जिसको हम एसोसिएटिव सोशल प्रोसेसेस कहते हैं। एसोसिएटिव सोशल प्रोसेसेस नाम से जाहिर है ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि लोगों को आपस में कनेक्ट करते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उनमें यूनिटी प्रमोट करते हैं और सोशल ऑर्डर को लेकर आते हैं, क्योंकि ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव का मतलब ये है कि लिंक हो जाना, टुगेदरनेस की फीलिंग्स आ जाना, या हम कह सकते हैं एक दूसरे में यूनिटी या सॉलिडेरिटी का आ जाना। जब हम बात करते हैं इंटरेक्शन की, तो इंटरेक्शन का फर्स्ट टाइप वो होता है जिसमें हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, यूनिटी डेवलप कर रहे होते हैं, और जब हम यूनिटी डेवलप कर रहे होते हैं तो इस तरह से सोशल ऑर्डर इंश्योर होता है। सबसे पहले एसोसिएटिव सोशल प्रोसेसेस की कुछ डेफिनेशंस देख लें। Associative social processes are those interaction which create unity, cooperation, agreement and social harmony among the individual. तो ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि यूनिटी लेकर आते हैं। सबसे पहला काम होता है यूनिटी, क्योंकि ये लोगों को आपस में लिंक्ड कर रहे होते हैं। जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख लें, दो पीपल हैं और पजल फॉर्म में उनको डिफाइन किया गया कि किस तरह से पजल आपस में कनेक्ट हो रहा है। तो इसी तरह लोग भी आपस में कनेक्ट करते हैं। जब एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, तो इवेंचुअली क्या होता है, उनमें यूनिटी आती है, उनके अंदर कोऑपरेशन डेवलप होता है। ये सोशल हार्मनी का बायस बनता है, क्योंकि जाहिर है जब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे, वो भी इस तरह से कि उनमें यूनिटी आएगी, तो इवेंचुअली वो सोसाइटी के अंदर एक हार्मोनिक फीलिंग्स डेवलप करेगी। बेसिकली जब हम एसोसिएटिव सोशल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ दीगर टाइप्स आ जाती हैं, सच एज कॉपरेशन, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन, अमलगमेशन। ये सारे ऐसे प्रोसेसेस है जो कि लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, उनके अंदर यूनिटी और कॉपरेशन को प्रमोट कर रहे होते हैं और ओवरऑल सोसाइटी के अंदर हार्मनी और ऑर्डर लेकर आ रहे होते हैं। आज बेसिकली जिस चीज के ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं वो है कॉपरेशन, और हम उसको डिटेल में देखेंगे कि कॉपरेशन क्या है और ऑफ कोर्स इसकी टाइप्स क्या है, इसकी डेफिनेशंस देखेंगे और इसकी नेसेसिटी क्या है। सबसे पहले कॉपरेशन को देख लें। कॉपरेशन इज एक्चुअली द मोस्ट बेसिक एंड यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव प्रोसेसेस। ये यूनिवर्सल फॉर्म है एंड बेसिक फॉर्म है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में हर वक्त एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। इवन इसी की बात का जवाब दे देना ये भी एक कॉपरेशन, या किसी के रास्ते में कोई रुकावट है वो हटा देना ये कॉपरेशन है, या टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहे ये कॉपरेशन है, बच्चे टीचर को सुन रहे ये कॉपरेशन है, मदर बच्चों को फीड कर रही है तो ये क्या है, कॉपरेशन। तो हमारी सोसाइटी का बिल्डिंग ब्लॉक है, इसके बगैर सोसाइटी चल ही नहीं सकती। ये बेसिक एंड मोस्ट यूनिवर्सल फॉर्म है। कोई सोसाइटी इसके अगेन इसके ऑफ कोर्स विदाउट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ना ही फंक्शन कर सकती है। इट बाइंड्स इंडिविजुअल टुगेदर टू अचीव कॉमन। ठीक है, तो ये लोगों को आपस में कनेक्ट करता है और इस तरह से वो कॉमन गोल्स अटेन कर पाते हैं। हमारी सोसाइटीज में कोऑपरेशन, चाहे वो रूरल सोसाइटी हो चाहे वो अर्बन सोसाइटी, उसमें पाई जाती है। आप रूरल सोसाइटी की एग्जांपल देख लें, वहां फार्मर्स एक दूसरे के साथ मिल के खेती बाड़ी कर लेते हैं, जिससे क्या एक कॉमन गोल अटेन करने में आसानी होती है। जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सारे फार्मर्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें, इससे क्या हो रहा है, काम में आसानी भी हो रही है और गोल की अटेनमेंट में भी आसानी हो रही है। बट इट डजंट मीन कि हमारी जो ऑफ कोर्स सिटी लाइफ है उसमें कोऑपरेशन नहीं पाई जाती। उसमें एक अलग कोऑपरेशन पाया जाता है, एक ऐसा कोऑपरेशन जो कि डिवीजन ऑफ लेबर से अटेन किया जाता है। So different definitions दी गई हैं cooperation की. First definition was given by McIver and Page, but he stated
दैट कॉपरेशन इज अ प्रोसेस, उसने इसको प्रोसेस का नाम दिया, वेयर इंडिविजुअल एंड ग्रुप, यानी कि यहाँ क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, वर्क टुगेदर फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल, कोई भी कॉमन गोल है उसकी अटेनमेंट के लिए वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, इसको कॉपरेशन का नाम दिया। देन वी हैव कॉटन एंड हनी, अकॉर्डिंग टू देम कॉपरेशन इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन, अब इन्होंने इसको फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन का नाम दिया, और इनफैक्ट इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप दे जॉइन टुगेदर, वो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं टू अकम्प्लिश कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है उनको अटेन करने के लिए वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, उसको कहते हैं कॉपरेशन। वी हैव फेयर चाइल्ड एज वेल, फेयर चाइल्ड कहते हैं कि कॉपरेशन इज अ जॉइंट एक्टिविटी, जॉइंट क्यों, क्योंकि इसमें हम मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं। इन परसूट ऑफ शेयर्ड गोल्स, ऐसे गोल्स जो कि शेयर्ड हों उनके लिए हम एक दूसरे को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं और अपने कॉपरेशन की मदद से उन गोल्स को अटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू फेयर चाइल्ड। देन व्हाई कॉपरेशन इज एसेंशियल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोशल लाइफ के लिए कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सोसाइटी इसके बगैर रह ही नहीं सकती। ये सबसे पहला काम सोशल ऑर्डर लेकर आता है, क्योंकि जब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के वर्क में, तो इवेंचुअली सोसाइटी में एक ऑर्डर सिचुएशन आती है, और इस तरह से लोग कनेक्ट रह के सोसाइटी के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। ये ग्रुप लाइफ को पॉसिबल बनाती है, क्योंकि कॉपरेशन ही है जो कि बेस है ग्रुप लाइफ। जब एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं तो ये हमारे अंदर कनेक्टिविटी लाता है और ये सॉलिडेरिटी की फीलिंग ग्रुप लाइफ को डेवलप करती है। देन कम्स इट प्रोमोट्स द सोशल सॉलिडेरिटी, जाहिर है कि जब हम एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे तो इसमें हमारे अंदर यूनिटी की और हम कह सकते हैं कि ऐसी फीलिंग्स डेवलप होंगी जो कि हमें कनेक्ट करेंगी आपस में, हम एक दूसरे के साथ वी फीलिंग्स डेवलप कर पाएंगे। ये एसेंशियल है हमारे हर सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो फैमिली हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो और एजुकेशन। ये डिसऑर्गेनाइजेशन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसका काम ही ऑर्डर को प्रमोट करना है, तो डिसऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। देन कम्स द टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन। सो कोऑपरेशन के टाइप्स में सबसे पहले डायरेक्ट कोऑपरेशन आ जाता है। डायरेक्ट कोऑपरेशन एक ऐसा कोऑपरेशन है जिसमें दो लोग या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ फेस टू फेस कोऑपरेट करते हैं कॉमन गोल्स को अटेन करने में। इसमें एक्टिविटी भी एक सी होती है, लाइक फार्मर्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक ही फील्ड पे काम करें, माइट बी एन एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट कोऑपरेशन। या सोल्जर्स ऑन द मिशन, वो भी एक तरह से डायरेक्ट कोऑपरेशन। देयर इज इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। इनडायरेक्ट कोऑपरेशन में क्या होता है कि लोग एक दूसरे के साथ को हेल्प आउट तो कर रहे होते हैं विदाउट वर्किंग टुगेदर, विदाउट डायरेक्टली वर्किंग टुगेदर, यानी कि इसमें डायरेक्टली एक दूसरे के साथ वर्क नहीं करे, लेकिन उनके जो वर्क है वो सेपरेटली मिलजुल कर एक कॉमन गोल को अटेन करने में हेल्प करे। लाइक वर्कर प्रोड्यूस करे गुड्स, अब सपोजली एक फैक्ट्री है, उसमें एक वर्कर का कोई काम होगा, एक वर्कर का कोई और काम होगा, तो ये मिलजुल कर एक स्पेसिफिक आइटम को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। इसी तरह ट्रेडर्स उनको सेल करेंगे और दोनों के दोनों बेनिफिट हासिल करेंगे। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। डायरेक्ट में क्या होता है, एक ही जैसा वर्क, एक ही जैसी एक्टिविटी और फेस टू फेस कोऑपरेशन हो रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे को हेल्प आउट तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ वर्क नहीं कर रहे। देन कम्स प्राइमरी कोऑपरेशन, जो कि सबसे कॉमन है, ये फैमिलीज में, विलेजेस में पाई जाती है और इसमें ज्यादातर क्लोज इमोशनल बॉन्ड्स के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाता है। हमारी मदर हमसे कोऑपरेट करती है, हम मदर से कोऑपरेट करते हैं, हमारी फादर हमसे कोऑपरेट करते हैं, हमारे सिबलिंग्स हमसे कोऑपरेट करते हैं, हमें पढ़ा के, हमें जो है हमारे साथ खेल के, ये कोऑपरेशन है, ठीक है। इसी तरह सेकेंडरी कोऑपरेशन मोस्टली हमारी लार्जर सोसाइटी से एसोसिएटेड होता है, मॉडर्न सोसाइटी से एसोसिएटेड होता है, ये ज्यादा गोल ओरिएंटेड होता है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉइज जिस तरह से एक दूसरे के साथ वर्क करें, उनकी क्या होगी, सेकेंडरी कोऑपरेशन होगी। मकसद क्या है कि एक स्पेसिफिक गोल है जिसको अटेन करना है, स्टूडेंट जो है अपने गोल्स को अटेन करने की कोशिश करें। वी हैव देन टर्शियरी कोऑपरेशन, ये कैसा कोऑपरेशन है जो कि ऑफ कोर्स हम लोग टेम्पररी बेसिस पे एक दूसरे से करते हैं ताकि म्यूचुअल गेन हासिल कर सकें। सपोजली दो ग्रुप्स हैं, वो आपस में अलायंस बना लें कि अपने गोल्स को अटेन कर लें, सच एज पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ अलायंस कायम करके गवर्नमेंट को चलाने लग जाती है। तो टर्शियरी कोऑपरेशन है जो कि टेम्पररी बेसिस पे होता है, जैसे ही खत्म हो जाए तो इवेंचुअली वो टेम्पररी पीरियड खत्म हो जाए तो ये कोऑपरेशन भी खत्म हो जाता है। तो कोऑपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी यदि फाउंडेशन हमारी वेलफेयर में कोऑपरेट कर रही होती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही होती है। इसी तरह सीपैक की आप एग्जांपल लेने या एनडीएमए की एग्जांपल लेने जो कि डिजास्टर रिलीफ ऑफ कोर्स एफर्ट्स दे रही होती है। एनजीओस की आप एग्जांपल लेने, ये गवर्नमेंट कोलैबोरेशंस से जो है सिस्टम चला रही होती है और इस तरह से एजुकेशन रिफॉर्म्स ला रही होती है। तो कोऑपरेशन के मुख्तलिफ आपको एग्जांपल्स दिए। तो आज की वीडियो में हमने ये फोकस करने की कोशिश की कि कोऑपरेशन है क्या, ये बैकबोन है सोसाइटी का और पूरे इंस्टीट्यूशन इसी के थ्रू चलते हैं, इसीलिए सोशल ऑर्डर इसी के थ्रू कायम रहता है। ये स्टेबिलिटी, सोशल ऑर्डर, स्टेबिलिटी के अलावा यूनिटी और कलेक्टिव प्रोग्रेस को भी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर यूजफुल वीडियोस।